नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज़ विंग। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो बस्ती से हैं और पूर्व सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम पांडे जी। पांडे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए। स्वागत। पांडे जी, अभी एक कवि हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जो है एक ऐसा बयान दिया है कि अगर योगी जी दोबारा यूपी में आए तो मैं यूपी छोड़ दूँगा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं चौधरी मुनव्वर राणा के उस बयान को थोड़ा विस्तार करना चाहता हूँ कि यूपी क्यों छोड़ रहे हैं। जी। उनको तो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। जी। धर्म के आधार पर देश का तो बहुत पहले बंटवारा हो चुका। जी। हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, फिर किस लालच में यहाँ पड़े हुए हैं। जी। मेरा तो यही बयान है। इनका रेगुलर बयान आता है, जब वो सीएए था, एनआरसी था, जितने भी मतलब अगर राष्ट्रवादी कोई भी निर्णय सरकार लेती है तो उसके खिलाफ मुनव्वर राणा जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल में चाहे पढ़ा लिखा मुस्लिम हो चाहे बिना पढ़ा लिखा, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है पॉपुलेशन बढ़ा करके, इस्लामीकरण करके देश का पार्टीशन करना। उनको ना सीए से कुछ मतलब है, ना एनआरसी से कुछ मतलब है। उनको ये है कि मेरे जो रिश्तेदार आएंगे उनको नागरिकता नहीं मिल रही है, इनकी नागरिकता में कहाँ दिक्कत आ रही है। जी। समस्या तो यहाँ है, इनकी नागरिकता कहाँ जा रही है। जी। समस्या यह है कि उनके जो रिलेटिव आएंगे या जो दूर दराज से बुला करके और रोहंगियाँ बसा करके एक अलग इस्लामीकरण करके पॉपुलेशन के आधार पे फिर वो पार्टीशन मांगेंगे। जी। तो उसका दिक्कत है। यूपी में अभी सरकार ने एक हालिया निर्णय लिया है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। योगी जी का ये निर्णय है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो भी है, माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के दिशा निर्देशों का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जनसंख्या नियंत्रण केवल मुस्लिमों पे तो लागू नहीं है, वो तो हिंदुओं पे लागू है। तो फिर उनको क्यों नहीं चिढ़ है? इसका मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने में दिक्कत होगी, इस्लामीकरण बढ़ाने में दिक्कत होगी, पार्टीशन में दिक्कत होगी। तो ये सब एंटी नेशन गतिविधि है और वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ नेतागण, कुछ मीडिया के लोग सब एंटी नेशन वर्क करते रहते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ सरकारें जो पूर्ववर्ती रही हैं वो उनको प्रोत्साहन देती हैं, पैम्परिंग करती हैं, अवार्ड देती हैं। तो अब इसे देश के दुर्भाग्य में मानेंगे। यानी कि आप मानते हैं कि इनकी जनसंख्या देश के लिए हानिकारक है? नहीं, 2 बच्चों से ज़्यादा अगर कोई पैदा करता है तो उसकी नागरिकता ही नहीं ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि देश में उनको रहने की स्थिति ही नहीं, परमिशन ग्रांट नहीं होनी चाहिए। जी। अरे भाई, हम टैक्स दे रहे हैं और 2 बीवी, एक मौलवी साहब, उनकी 10 पत्नियां और 40 बच्चे मेरे टैक्स का पैसा उखा रही हैं। जी। तो ये तो नहीं चलना चाहिए भाई। अगर कोई चीज़ सामान्य कानून है तो सबके लिए लागू है ना। ये जनसंख्या नियंत्रण कोई मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन के लिए थोड़ी है, ये तो पूरे ऑल ओवर कंट्री या ऑल ओवर स्टेट के लिए बना हुआ है। उनको क्यों दिक्कत है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन आएगा इस बार सत्ता में और किसकी सरकार बनेगा? देखिए, सरकार की तरफ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी देखे ना, सरकार तो बीजेपी की ही बननी है। बीजेपी के जो भी राष्ट्रीय मुद्दे थे, 370 हो, राम जन्मभूमि हो, जनसंख्या हो, कुछ भी हो, हम अपने मुद्दे पे कायम हैं और अपने जो भी चीज़ें हैं कर रहे हैं, जो बाकी है वो भी कर डालेंगे। उसका कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम पांडे जी, जो बस्ती संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके हैं और हमें समय दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।